वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 17 अक्टूबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएस बैंक बिलोंग्स टू विच कंट्री विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द एशियाज सेफेस्ट बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस। आपसे पूछा गया है कि जो डीबीएस बैंक है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है जिसको भी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है एशिया का सेफेस्ट बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिंगापुर। सो डीबीएस बैंक जो है ये सिंगापुर से बिलोंग करता है विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द एशिया सेफेस्ट बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आपसे पूछा गया कि कौन से पोर्ट्स को जो है अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी दीनदयाल पोर्ट गुजरात, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु एंड पारादीप पोर्ट ओडिशा। सो इन तीनों पोर्ट्स को जो है अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनंत गोयनका। सो अनंत गोयनका जो है इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली India celebrated which birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam on October 15, 2025। आपसे पूछा गया है कि इंडिया के द्वारा जो है अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ऑन अक्टूबर 15, 2025। सो आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 94th बर्थ एनिवर्सरी। सो इंडिया सेलिब्रेटेड 94th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑन अक्टूबर 15, 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गूगल्स पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इनॉग्रेटेड द गूगल AI हब इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, इसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया गूगल AI हब को, तो कौन से स्टेट में जो है इसको भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। सो गूगल के द्वारा जो है वो भी रिसेंटली इनॉग्रेशन की गई अपनी अल्फाबेट बोल सकते हो जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। अल्फाबेट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन की गई गूगल AI हब की इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म हैज चूजन मुंबई एंड विशाखापट्टनम एज द लैंडिंग साइट्स फॉर अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। आपसे पूछा गया है कि कौन से प्लेटफॉर्म को जो है अभी रिसेंटली चूज किया गया मुंबई एंड विशाखापट्टनम में एज द लैंडिंग साइट्स फॉर अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेटा। सो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ जो है जिसमें क्या है 2 इंडियन साइट्स को सेलेक्ट किया गया है, किसके द्वारा, मेटा के द्वारा। सो मेटा प्लेटफॉर्म्स हैज चूजन मुंबई एंड विशाखापट्टनम एज द लैंडिंग साइट्स फॉर अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन inaugurated the Farmers Training and Common Facility Center on 15 October 2025 at which location। आपसे पूछा गया है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है यानी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया फार्मर्स ट्रेनिंग एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर को 15 अक्टूबर 2025 को। सो कौन सी लोकेशन में जो है इसको भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिथागल इन कर्नाटका। सो मिथागल इन कर्नाटका में जो है अभी रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया फार्मर्स ट्रेनिंग एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर को ऑन 15 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ द NSG स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर एट विच लोकेशन। आपसे पूछा गया है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जो अभी रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा गया है ऑफ द NSG स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर। सो कौन सी लोकेशन में जो है अभी रिसेंटली ये फाउंडेशन स्टोन को रखा गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मानेसर इन हरियाणा। सो हरियाणा में मानेसर में जो है अभी रिसेंटली
अमित शाह जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया फॉर द एनएसजी स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डैनियल कैट्स। सो डैनियल कैट्स को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू रेजुवेनेट द गोमती रिवर। आपसे पूछा गया है कि कौन से मिशन को जो है अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है टू रेजुवेनेट द गोमती रिवर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोमती रेजुवेनेशन मिशन। सो गोमती रेजुवेनेशन मिशन को जो है अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है टू रेजुवेनेट द गोमती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ नाटोज न्यूक्लियर डिटेरेंस एक्सरसाइज कॉल्ड स्टेडफास्ट नून 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट है ऑफ द नाटोज न्यूक्लियर डिटेरेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है स्टेडफास्ट नून 2025। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी नीदरलैंड। सो नीदरलैंड इज द होस्ट ऑफ नाटोज न्यूक्लियर डिटेरेंस एक्सरसाइज कॉल्ड स्टेडफास्ट नून 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अज्यूम द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी किनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली अज्यूम किया गया है द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोनाली सेन गुप्ता। सो सोनाली सेन गुप्ता के द्वारा जो है अभी रिसेंटली अज्यूम कर लिया गया है द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट लाई चिंगते अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम फॉर द कंट्री। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट लाई चिंगते इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम फॉर द कंट्री। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ताइवान। सो ताइवान कंट्री के प्रेसिडेंट यानी लाई चिंगते इनके द्वारा जो है वो अनाउंस किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ टी डोम। अब इसको आप याद रख सकते हो, टी डोम यानी ताइवान डोम एयर डिफेंस सिस्टम को फॉर द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026। आपसे पूछा गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी बीचेस इन महाराष्ट्र हैव अर्न द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन अक्टूबर 2025। आपसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र के कितने बीचेस को जो है अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है, अर्न हुआ है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन अक्टूबर 2025। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी 3, 4, 5 एंड 6। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी 5। सो महाराष्ट्र के जो है अभी रिसेंटली 5 बीचेस को जो है वो रिसीव हुआ है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन अक्टूबर 2025। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट व्हीट हैज़ बीन कल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग डेजर्ट सॉइल बिल्डिंग टेक्निक। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली व्हीट को कल्टिवेट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग डेजर्ट सॉइल बिल्डिंग टेक्निक। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये थे आपके आज के यानी 17 अक्टूबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।